नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन परिसर में नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़े वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद में भाग लेंगे। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण आज से शुरू। प्रदेश के 7 जिलों में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। और राज्य में 10 दिन से जारी मानसून पूर्व बारिश का दौर रुका। 27 जून के बाद मानसून के दस्तक देने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन परिसर में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और एनडीए सहयोगियों के नेताओं की उपस्थिति में पर्चा भरा। श्रीमती मुर्मू ने नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए। श्रीमती मुर्मू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से बात की और उनकी पार्टी का समर्थन मांगा है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को राष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भरेंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 जून है। मतदान 18 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की मेजबानी में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़े वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद में भाग लेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद जारी बीजिंग घोषणा में कहा गया है कि सदस्य देशों को वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद, ब्रिक्स भागीदारी के खुले और समावेशी स्वरूप तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने का स्वागत करना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस संवाद से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकता को नया बल मिलेगा, जिससे स्थायी विकास के लिए 2030 का एजेंडा लागू करने में मदद मिलेगी। घोषणा में कहा गया है कि ब्रिक्स उच्च स्तरीय संवाद कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष, डिजिटल क्रांति, उद्योगों और आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता तथा कार्बन की मात्रा कम रखने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का अवसर है। भारतीय वायुसेना में नई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के अधिसूचना के अनुसार प्रवेश की योग्यता और परीक्षा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वायुसेना में सभी नामांकन अग्निवीर वायु के माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश भर के 250 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। थल सेना और नौसेना 1 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और हरित हाइड्रोजन के विकास और निर्माण में नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि अकेले सरकार ही हरित ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए औद्योगिक, अकादमिक, सरकारी तालमेल बहुत महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देश में जीवन संभाव्यता को दुष्प्रभावित करने वाले कथित उच्च वायु प्रदूषण पर नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया की खबरों से स्वतः संज्ञान लेते हुए ये नोटिस भेजा है। खबरों में कहा गया था कि वायु प्रदूषण देश में मानव स्वास्थ्य के प्रति गंभीर खतरा बन रहा है और इससे दिल्ली के लोगों के लिए जीवन संभाव्यता में कुल मिलाकर 5 साल से अधिक की कमी आने का अनुमान है। आयोग ने 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में मंत्रालय से रिपोर्ट देने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के 7 जिलों दौसा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इन जिलों के एक एक ब्लॉक का चयन कर कुल 120 ग्राम पंचायतों में इस यात्रा का संचालन निर्धारित रूट के अनुसार किया जाएगा। यात्रा का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने के वास्ते जन समुदाय को प्रेरित करना और बाल हिंसा, बाल विवाह तथा बाल श्रम की रोकथाम के लिए संकल्प दिलाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री निवास से इस यात्रा का शुभारंभ किया। स्कीम बनाना सरकार का काम है, चाहे वो चिरंजीव हो चाहे वो उड़ान योजना हो, पर लागू कैसे हो सक्सेसफुल, वो गरीब तक, गांव तक बात नहीं पहुंचती है, तो कई बार उसका लाभ मिल नहीं पाता। और हमारे यहाँ शिक्षा की कई जगह कमी भी है, कई जगह ध्यान देते नहीं है, बात पहुंचती नहीं है, उसके अभाव में जो लाभ लेना चाहिए वो लाभ मिल नहीं पाता है। हम चाहेंगे कि सरकार की तमाम योजनाओं की एनजीओ अपना आप को इन्वॉल्व रखे, चिंतन करे, उसका गहराई से समझे और योजना कैसे पहुंचे गरीब तक, उसके लिए हम लोग कैसे भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि सरकार बच्चों के स्वास्थ्य और उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों के पोषण के लिए भी सरकार गंभीर है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों में मौलिक शोध को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। आज राजभवन में कुलपति संवाद बैठक में श्री मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान के साथ नए बदलावों के बारे में भी बताया जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि रोजगार देने वाले पाठ्यक्रम तथा शिक्षा समय की जरूरत है। उन्होंने विश्वविद्यालयों में ई लाइब्रेरी की स्थापना पर जोर दिया। कुलपति संवाद में प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया। बैठक में महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को चांसलर अवार्ड दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी में प्रधानमंत्री किसान पशु क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभान्वित पशुपालकों के लिए ऋण वितरण शिविर में किसानों को चेक वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। आज जब जवान देश की रक्षा कर रहे हैं तो किसान देश में अन्न की सेवा कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य है। श्री बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के हर गांव ढाणी में चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ पशुपालन का काम भी करना चाहिए। इसके लिए आज से पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत बूंदी जिले से की गई है। इसके तहत पशुपालक किसानों को 1,60,000 रुपए का पशुपालन क्रेडिट कार्ड मिलेगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बूंदी को गौरवशाली इतिहास और वैभवशाली विरासत की धरती बताया। श्री बिरला ने कहा कि वीर कुंभा और हाड़ी रानी की धरती पर वीरता की अनेक कहानियां लिखी गई हैं। यहां के लोग राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए सदैव समर्पित हैं। बूंदी के 781वें स्थापना दिवस पर ऐतिहासिक नागर सागर कुंड पर शहनाई वादन से कार्यक्रमों का आगाज हुआ। साथ ही गढ़ गणेश पर पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज गुजरात के केवड़िया में राज्यों के खेल मंत्रियों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में खेलों को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया जाएगा। देश में युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में कैसे हो और भारत अमृतकाल में युवाओं के माध्यम से क्या भूमिका निभाए, तो दूसरी ओर खेलों की दृष्टि से खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाए, खेल की सुविधाएं कैसे बढ़े, खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस कैसे बढ़े और भारत दुनिया के पहले 10 देशों में खेलों की दृष्टि से नाम कैसे आए, भविष्य में मेडल कैसे ज्यादा जीते, उसके लिए टीम इंडिया के रूप में सभी राज्य इकट्ठे होकर अपने राज्य की भूमिका से बाहर आकर एक राष्ट्र के लिए रोड मैप तैयार करें। भारत आगे बढ़ने का काम कैसे करे, उसके पर मंथन चिंतन यहाँ पर हो रहा है। निश्चित तौर पर इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में देश को अगले 10 साल तक खेलों की दृष्टि से और युवा कार्यक्रम की दृष्टि से कैसे आगे बढ़ना है, उसकी एक रणनीति तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने आज सिरोही जिले का दौरा किया। उन्होंने आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्रीमती राजे ने कहा कि कोई भी क्षेत्र हो, महिलाओं को संघर्ष के कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन हालातों को बदलने के लिए महिलाओं को मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। श्रीमती राजे के दौरे के समय सांसद देवजी पटेल और स्थानीय विधायक समाराम गरासिया, जगसी राम कोली और पुष्पेंद्र सिंह तथा जिला प्रमुख परसराम पुरिया और कई अन्य राजनेता मौजूद रहे। और अब मौसम। प्रदेश में 10 दिन से जारी मानसून पूर्व बारिश का दौर कल पूरी तरह से रुक गया है। कल 1-2 स्थानों को छोड़कर कहीं भी बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून तय समय के 3-4 दिन बाद प्रदेश में प्रवेश करेगा। अनुमान है कि इस बार 27 जून के बाद प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। पश्चिमी हवाओं की वजह से मानसून के प्रवेश में देरी हुई है। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। बीते 24 घंटों में उदयपुर और कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के 6 जुलाई तक पूरे देश में छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून सामान्य रूप से 8 जुलाई तक समूचे देश में पहुंचता है। सड़क सुरक्षा तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आम लोगों को जागरूक करने निकला पर्वतारोहियों का एक दल आज जयपुर पहुंचा। ये दल एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा चुका है। इस दल ने 11 देशों में 4,25,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। पर्वतारोहियों ने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से हरिद्वार के रास्ते वे यहां पहुंचे हैं। दल के सदस्यों की ओर से सड़क सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन परिसर में नामांकन दाखिल किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़े वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद में भाग लेंगे। भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गए हैं। प्रदेश के 7 जिलों में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। और प्रदेश में 10 दिन से जारी मानसून पूर्व बारिश का दौर रुका। 27 जून के बाद मानसून के दस्तक देने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।